आज हम जिस भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव लगभग 200 साल पहले एक छोटे से अखबार ने रखी थी। एक ऐसा अखबार जिसने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खोली चुनौती दी, अंग्रेजी हुकूमत से सवाल पूछे और भारतीय समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस अखबार का नाम था संवाद कौमुदी। लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में राजा राम मोहन राय ने इसे शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या था? आइए जानते हैं इसकी अनकही कहानी। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। साल था 1821। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। समाज अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। शिक्षा केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने का कोई प्रभावी माध्यम नहीं था। राजा राम मोहन राय यह समझ चुके थे कि जब तक समाज को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी सुधार संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मंच बनाने का फैसला किया जो सीधे आम लोगों से संवाद करे। इसी सोच से जन्म हुआ संवाद कौमुदी का। संवाद यानी विचारों का आदान प्रदान और कौमुदी का अर्थ है चांदनी, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। यानी संवाद कौमुदी का उद्देश्य था ज्ञान और तर्क की रोशनी में समाज के अंधकार को दूर करना। इस पत्र का मुख्य ध्येय वाक्य या मोटो कह लीजिए, व्यापक रूप से इसी भावना को व्यक्त करता था कि जन कल्याण, ज्ञान का प्रसार और समाज में विवेक का प्रकाश फैलाया जाए। इसे किसी छोटे नारे की तरह नहीं बल्कि सामाजिक जागरण के मिशन के रूप में देखा गया। इस साप्ताहिक पत्र में केवल समाचार नहीं छपते थे, यहां प्रकाशित होते थे सती प्रथा के खिलाफ तर्कपूर्ण लेख, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन, धार्मिक सहिष्णुता पर विचार, प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत और अंग्रेजी शासन की नीतियों पर तथ्य आधारित आलोचना। यही कारण था कि यह अखबार धीरे धीरे समाज में एक नई चेतना का प्रतीक बन गया। जब संवाद कौमुदी ने सती प्रथा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया तो कट्टरपंथियों ने इसका तीखा विरोध करना शुरू कर दिया। धमकियां मिली, आलोचनाएं हुई, लेकिन राजा राम मोहन राय कभी पीछे नहीं हटे। इतिहासकार मानते हैं कि संवाद कौमुदी के माध्यम से बने जनमत ने सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। 1823 में जब अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तब राजा राम मोहन राय ने खुलकर इसका विरोध किया। उनका मानना था कि यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो समाज कभी स्वतंत्र होकर सोच नहीं पाएगा। इस तरह संवाद कौमुदी केवल एक अखबार नहीं रहा बल्कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की शुरुआती संघर्ष का प्रतीक बन गया। आज सोशल मीडिया के दौर में हम हर दिन हजारों खबरें पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि भारत में विचारों की इस आजादी की शुरुआत किन लोगों ने की थी। संवाद कौमुदी सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मशाल थी जिसने समाज में तर्क, सुधार और जागरूकता की रोशनी फैलाई। और इसलिए जब भी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की बात होगी तो राजा राम मोहन राय और संवाद कौमुदी का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी एक अखबार केवल खबरें नहीं छापता, वह इतिहास बदल देता है।